प्रश्नावली आपके 3.1 संख्याओं के साथ खेलना सवाल करेंगे आज की क्लास में हम। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इस प्रश्नावली का जो बेसिक था, भूमिका थी, गुणनखंड, गुणज और संपूर्ण संख्याओं के बारे में समझा था। तो एक बार आप वो क्लास जरूर देख लें ताकि ये वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। आपको ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों के सभी गुणनखंड आपको लिखने हैं। तो बताओ बेटा गुणनखंड कैसे लिखते हैं, बताया था मैंने। सबसे पहले ए, इसमें दे रखा है आपको 24। अब 24 के गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे ये 24 है, अब हम यहाँ देखेंगे कि इस 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है, मतलब इस 24 को कौन कौन सी संख्या भाग विभाजित करती हैं। वो प्रत्येक संख्याएं इस 24 के क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। तो हम क्या करते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, जो भी संख्या दे रखी है उससे छोटी संख्याओं का उसमें भाग लगाकर देखते हैं। जिस जिस संख्या का उसमें भाग जाता है तो प्रत्येक संख्या इस संख्या की क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यानी कि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, इसलिए एक सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनखंड होता है। जैसे मुझे 24 के गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, तो बेटा मैं 24 में किसका भाग लगाऊंगा? एक का। भाग कितनी बार जाएगा? 24 बार। याद रखिए, अगर 24 में भाग देते हो एक का तो कितनी बार जाएगा? 24 बार, ठीक है ना। 24 बार में 24 आएगा, शेष क्या बचेगा? 0 आ गया। अब इसमें किसका भाग देते हैं? 2 का। 2 का भाग दो, 2 एकम 1 बार, ठीक है, फिर 4 बच गया, 2 दूनी 4, 2 बार। 2 का भाग देखो 24 में मैं किसका भाग देता हूँ? 2 का। कितनी बार गया? 12 बार, ठीक है ना। अब फिर 24 में किसका भाग लगा के देखते हैं? 3 का। बताओ बेटा कितनी बार 3 के पहाड़े में आता है? 24। 8 तिया 24, कितनी बार जाएगा? 8 बार। जब मैंने 24 में 3 का भाग लगाया कितनी बार गया? 8 बार, ठीक है ना। अब फिर 4 का भाग देके देखते हैं, 4 के पहाड़े में आता है 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो अगर 24 में किसका भाग लगाएंगे बेटा? 4 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 चौका 24, कहना मतलब 24 में 1 का भाग भी गया, 2 का भी गया, 3 का भी गया, 4 का भी गया। अब 5 का लगा के देखते हैं, 50 25 नहीं जाएगा। 6 का जाता है? 6 चौका 24, 4 बार। अगर मैंने 24 में किसका भाग लगाया? 6 का, तो कितनी बार गया? 4 बार गया। लेकिन देखो ये वाले नंबर पहले आ गए ना, 4 × 6 24 होते हैं, 6 × 4 24 होते हैं। जैसे ये नंबर वापस आ गए तो बस हमें यहाँ ही रुक जाना, इसी जगह रुक जाना है, और हमारे ये जो 24 के गुणनखंड हैं वो आ चुके हैं। बताओ 24 का पहला गुणनखंड कितना है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24। कहने का मतलब यह है कि 24 में इन सभी का भाग जाता है। ये सभी के सभी किसके गुणनखंड हैं? 24 के गुणनखंड है। चलिए दूसरा समझते हैं, जैसे बी 15। अब 15 के मुझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 1 का, सब में जाता है। जब मैंने 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 15 बार, ठीक है ना, हो गया। अब बेटा 15 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा ना 2 का भाग, नहीं जाएगा। 3 का लगा के देखते हैं, 3 का, 3 के पहाड़ी में आता है 15, 3 तिया 4 12, 5 तिया 15, कितनी बार? 5 बार, कट गया ना। अब किसका भाग लगा के देखते हैं? 4 का। 4 का जाएगा क्या? 4 की 12, 4 तो 16 नहीं जाएगा। 5 का हाँ जाएगा। 15 में किसका? 5 का। 5 × 3 15, 3 बार। 15 में 5 का भाग लिया, कितनी बार गया? 3 बार। लेकिन देखो ये नंबर वापस से आ गया, आते ही खत्म, ठीक है ना। बताओ 15 के गुणनखंड क्या बने? क्या बने बेटा? 1 बना, 3 बना, 5 बने और 15 बने। ये हो गए आपके 15 के गुणनखंड। कहने का मतलब ये है इन सब का भाग 15 में पूरी पूरी बार जाएगा। अब देखो सी वाला कितना है? 21। अब 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैंने 1 का भाग दिया 21 में कितनी बार? 21 बार।
अब 21 में किसका भाग लगाऊंगा मैं? 2 का। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 21 है, अगर आप भाग लगाओगे तो नहीं जाएगा। 2 एकम 2, कितना बचा? 1। 2 का भाग 1 में जाता ही नहीं, भाग पूरा जाना चाहिए। तो बस 2 का नहीं जाता है, किसका लगाएंगे? 3 का। बताओ 3 का भाग जाएगा कि 21? अतः 3 के बारे में 21, 7 तिया 21, कितनी बार? 7 बार। 3 का भाग कितनी बार गया बेटा? 7 बार। अब 3 के बाद 21 में अगर मैं 4 का लगाता हूँ तो जाएगा क्या? नहीं। 5 का? नहीं। 6 का? नहीं। 7 का? हाँ जाएगा। 7 तिया 21, कितनी बार? 3 बार। 7 का भाग कितनी बार गया? लेकिन ये वाली लाइन तो आ चुकी, ये यहाँ पर ही रुक जाना है। तो बताओ 21 के जो गुणनखंड थे वो क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया। आगे समझ में? अब जो अगला है डी, 27 है, इधर लेकिन यहाँ देखो डी में कितना बेटा? 27। 1 का भाग समझ जाता है? 1 का भाग दिया, कितनी बार गया? 27 बार। अब 2 का भाग जाएगा क्या? अब समझ में आ गया होगा, आप रफ में करेंगे, भाग रफ में कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? 2 का भाग जाएगा क्या 27 में? नहीं जाएगा। 3 का जाता है, 3 का जाएगा ना? 27 में किसका भाग देंगे? 3 का। कितनी बार जाएगा बेटा? 9 बार। 9 तिया 27। फिर 27 में किसका भाग देंगे? 4 का। जाएगा क्या? 4 का 6 का 24, 56 34, नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा। 8 का नहीं जाएगा। 9 का हाँ जाएगा। 9 तिया 27, लेकिन ये वाला नंबर पहले आ चुका है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसका मतलब 27 के क्या टुकड़े बने? 1, 3, 9 और 27। आगे समझ में? तो इस प्रकार से अब देखो अगला ई पे कितना है आपके? ई पे है हमारे पास 12। मतलब 1 का भाग तो समझ जाता है, 1 × 12। 1 का भाग 12 में दिया, कितनी? 12 बार, ये हो गया। अब 2 का भाग जाएगा क्या 12 में? 2 का जाएगा 6 दूनी 12, कितनी बार? 6 बार। फिर 12 में भाग लगाते हैं, 3 का जाएगा क्या? जाता है 4 तिया 12। 3 का भाग 12 में 4 बार। अब फिर 12 में 3 के बाद 4 का लगाते हैं, 4 का भाग जाएगा 4 तिया 3 बार। लेकिन देखो ये वाला नंबर आ चुका, हमें यही खत्म करना है। तो बताओ बेटा 12 के मल्टीपल क्या हो गए? गुणनखंड क्या हो गए? फैक्टर सॉरी क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और फिर 12 हो गया। तो ये हो गया आपके 12 के गुणनखंड। अगला है आपके एफ में कितना है? 20। सबसे पहले 20 में किसका भाग जाता है? 1 का तो समझ जाता है, 1 × कितना आ गया? 20। अब बताओ 2 का जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 2 का भाग दोगे तो कितनी? 10 बार। 10 दूनी 20 होता है। अब फिर 3 का जाएगा क्या? 3 का नहीं जाएगा। 36, 18, 7, 21 हो जाता है। 4 का हाँ जाएगा। 4 पंजो 20। 4 का भाग कितनी बार? 5 बार। अरे भैया 20 में भाग लगाना किसका? 4 का, तो 4 पंजो 20, 5 बार ही जाएगा ना। अब 4 के बाद 5 का हाँ जाएगा। 4 पंजो 20। अगर 20 में भाग लगाया 5 का तो कितनी बार? 4 बार। लेकिन देखो ये वाली लाइन आ चुकी, तो आगे नहीं बढ़ना है, यहीं तक रहना है। तो बताओ 20 के फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। आ गया EF के बाद G। अब देखो G में कितना है बेटा? 18। 1 का भाग जाएगा 1 × 18। 2 का जाएगा क्या? 18 में 2 का भाग कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18। फिर 3 का 36, 18। फिर 18 में 4 का नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का हाँ जाएगा। 37, 18। लेकिन ये वाली लाइन पहले आ चुका है, तो अब यहाँ हमें रुक जाना है। तो बताओ 18 के मल्टी गुणनखंड क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। ठीक है ना? अब देखो आगे है आपके 23 और 36। अगला नींद लेते हैं हम GH। H का मैं यहाँ बता देता हूँ, H। ठीक है ना? आप देखो बेटा H
एच में कितना है 23। सबसे पहले किसका भाग, एक का तो समझ जाएगा, तो आप पहले तो 1 × 23 लिखो। अब किसका 2 का जाएगा, क्या 2 का भाग देखो, 2 एकम 2, फिर 3 आ गया, नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं। 23 में आप किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते, किसी का भी नहीं जाएगा, केवल 23 का ही जाएगा। किसका जाएगा बेटा, 23 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, केवल 23 का ही जाएगा। कितनी बार, एक बार। ये वाला नंबर तो पहले आ चुका है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ 23 के जो गुणनखंड हुए वो कितना हो गया, 1 और 23। ये जो 23 है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद जो 3.2 है उसमें पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या मतलब इसमें 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो 1 का जाएगा या 23 का जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का इसमें भाग जाएगा ही नहीं। तो ये गुणनखंड हो गया इसके। अब लास्ट बचा 36। तो आप लोगों को ये 36 वाला हल करना है और कमेंट में मुझे भेजना है, मुझे बताना है कि आप लोगों ने किया या नहीं, या आप लोगों को हल करके मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब वहां आपको गुणज लिखने हैं, और वो कितने, प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो देखो हमें लिखने हैं प्रथम 5 गुणज। मैंने बताया गुणज कैसे लिखते हैं। किसी भी संख्या का गुणज लिखना है तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दीजिए। किसी भी संख्या का गुणज लिखना है तो उस संख्या का क्या लिख दो, पहाड़ा। जैसे 5 है, 5 के गुणज लिखने हैं तो आप या तो पहाड़ा लिख दो या ऐसे लिख दो, 5 × 1, 5 एकम 5, 5 × 2, 5 दूनी 10, 5 × 3, 5 तिया 15, 5 × 4, 4 पंजो 20, 5 × 5, 50 25, 50 25। तो ये हो गए 5 के गुणज। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 पंजो 20, 50 25। आगे लिखना चाहते हो 6 पंजो 30, 7 पंजो 35, 8 पंजो 40, ऐसे और भी आगे आप लोग लिख सकते हो। तो आपको किसी संख्या गुणज लिखना है तो संख्या क्या लिखना है बेटा, पहाड़ा। हो गए ना 5, 1 2 3 4 और 5। अब 8 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं तो सबसे पहले कैसे लिखोगे बताओ, 8 × 1, 8 एकम 8, 8 × 2, 8 दूनी 16, 8 × 3, 8 तिया 24, ठीक है ना। 8 × 4, 8 चौक 32, 8 × 5, 8 पंजो 40। ये हो गए इसके प्रथम 5 गुणज, पहाड़ा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, ऐसे, ठीक है ना। अब तो सीधा आपके 9 के लिखने, तो कैसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 43। ये हो गए किसके गुणनखंड, ये हो गए आपके 9 के गुणज, गुणनखंड गुणज। आगे समझ में। तो इस प्रकार से गुणज निकालते हैं और इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। उतारो, इसके बाद अगला करते हैं। तीसरा सवाल है, स्तंभ 1 की संख्या का स्तंभ 2 की संख्या के साथ मिलान कीजिए। मतलब ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है, इसकी संख्या का इसके साथ आपको मिलान करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान दो। सबसे पहले 35, 8 का गुणज है, 8 का गुणज है क्या 35, 8 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। 35, 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, आता है ना। इसका मतलब 35 क्या है, 35 है आपके 7 का गुणज। आगे समझ में। अब देखो अगला 15, 8 का गुणज है, 8 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 70 का गुणज, 70 का गुणज है क्या, 70 का गुणज है क्या 15, ठीक है ना, नहीं है ना, क्योंकि 70 के गुणज तो उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होते। 15, 30 का गुणनखंड है क्या, हाँ 15 का भाग 30 में जाता है, तो ये इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। अब 16, 8 का गुणज है क्या, 8 के पहाड़े में आता है 16, हाँ आता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 क्या है बेटा, 8 का गुणज है। 20, 70 का गुणज है क्या, 70 का गुणज नहीं है, क्योंकि गुणज हमेशा ज्यादा होता है, गुणनखंड कम होता है। तो 20 क्या है, 50 का गुणनखंड है क्या, 50, 20 का भाग 50 में जाता है क्या, नहीं। 20 का गुणनखंड है क्या, हाँ है। 20 का गुणनखंड है। अब आगे 25,
25 70 का गुणज है क्या? 70 का गुणज ज्यादा होगा उससे, 70 फिर 140 फिर 210 ऐसे। तो 25 50 का गुणनखंड है? हाँ है, क्योंकि 25 का भाग आता है 50 में। तो ये हो गया आपके मिलान। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। 9 के सभी गुणज ज्ञात करने जो 100 से क्या हो, कम हो, ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो गुणज कैसे ज्ञात करते हैं बताया था मैंने, पहाड़ा लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले 9 एका 9 मतलब 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 9 दूनी 18, 9 इंटू 3 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 9 छके 54, 9 साते 63, ठीक है, 9 आठे 72, नाम नाम के 81, ठीक है ना, 9 10 90, ठीक है, और 9 11 99, 9 12 ज्यादा हो जाएगा, कहाँ तक लिखना है 100 तक। तो ये 9 के सभी गुणजों के कहाँ तक, 100 से कम यानी कि 99 तक आप लिख और सकते हो, लेकिन सवाल में क्या है कि 100 से कम तक लिखना है। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, उतारो।